एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक लड़का रहता था। वह पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन उसके घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसके पिता एक किसान थे और साल भर की मेहनत के बाद भी मुश्किल से घर का खर्च चल पाता था। रघु को पढ़ने का बहुत शौक था। स्कूल की किताबें तो वह जल्दी ही खत्म कर देता और फिर गांव के पुराने पुस्तकालय में जाकर नई किताबें ढूंढता। लेकिन वहां की ज्यादातर किताबें फटी पुरानी थीं और कई बार उनके पन्ने भी गायब होते। एक दिन उसे एक पुरानी डायरी मिली। वह बहुत उत्साहित हुआ। जैसे जैसे वह डायरी पढ़ता गया, उसकी कहानी में खोता गया। वह डायरी एक लेखक की अधूरी आत्मकथा थी, जिसमें उसने अपने संघर्षों, असफलताओं और सपनों का जिक्र किया था। लेकिन आखिरी पन्ना फटा हुआ था। रघु बहुत परेशान हुआ। उसे जानना था कि लेखक का अंत कैसा हुआ। उसने गांव के बुजुर्गों से पूछा, लेकिन किसी को उस लेखक का नाम तक याद नहीं था। कुछ वर्षों बाद रघु ने अपनी मेहनत से एक नामी लेखक बनने का सपना पूरा किया। उसने एक नई किताब लिखी, आखिरी पन्ना, जिसमें उसने उस अधूरी आत्मकथा को अपने अंदाज में पूरा किया। उसकी किताब बहुत लोकप्रिय हुई। एक पाठक ने उससे पूछा, क्या आपको सच में पता था कि लेखक का अंत कैसा हुआ? रघु मुस्कुराया और बोला, नहीं, लेकिन हर अधूरी कहानी को अंत की जरूरत होती है और कभी कभी वो अंत हमें ही लिखना होता है। शिक्षा। जीवन में अगर कुछ अधूरा हो तो निराश न हो सकता है उसका अंत लिखने का अधिकार सिर्फ आपको ही मिला हो।